एक आधार ऑपरेटर एक महीने में कंटिन्यू 25 दिन भी दुकान खोलता है और पर डे के हिसाब से वह 10 बायोमेट्रिक अपडेट करता है, फिर भी उसका इनकम 25,000 होगा। यदि 20 बायोमेट्रिक अपडेट करता है तो उसका इनकम 50,000 होगा। यदि वह 25 दिन के 25 दिन 50 बायोमेट्रिक अपडेट करता है तो आमदनी 1.5 लाख रुपए होगा। आधार सुपरवाइजर आईडी लेना कितना कठिन है, कितना सरल है, यह मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इसका निर्णय आपको करना है वीडियो देखने के बाद कि आपको आधार आईडी लेना है कि नहीं लेना है। मैं आधार कार्ड बाईपास आईडी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाईपास आईडी लेकर के आप अपना और साथ ही साथ आप अपने कस्टमर के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति को अपना सारा डाटा बायोमेट्रिक स्कैनिंग उसको दे रहे हैं जिसको आप जानते तक नहीं, और साथ ही साथ आप अपने कस्टमर का पूरा का पूरा डाटा उस आदमी के हाथ में सौंप रहे हो जिसको आप जानते नहीं। यदि कल के दिन में कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? और ऐसे में आपका भविष्य बिल्कुल खतरे में है, इसको आप जान लीजिएगा। यदि आप रियल में जेन्युइन तरीके से आधार आईडी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो देखने के बाद निर्णय लें कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यूडीआई के इस सेट में आना है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ चले जाना है अबाउट यूडीआई में। उसके बाद यहाँ पर जाना है आधार डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन फिर से देखने को मिलेंगे, बाय स्टेट, बाय रजिस्ट्रार, बाय इनरोलमेंट एजेंसी। तो आपको बीच वाले ऑप्शन बाय रजिस्ट्रार में एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ उसके बाद आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि आपको कहां पर जाना है, आपको आधार आईडी कहां से आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया है। तो सबसे ऊपर देखिए एक नाम आपको मिल जाएगा CSC ई गवर्नमेंट्स। तो यहाँ देख सकते हैं इतने सारे आधार आईडी प्रदान किए हैं, और नीचे देखेंगे रजिस्ट्रार का है, फिर यूनियन बैंक का है, उसके बाद नीचे गवर्नमेंट ऑफ राज्य का है, गवर्नमेंट ऑफ केरला का है, झारखंड का है, या उसके बाद बैंक भी IPB बैंक जो पोस्ट ऑफिस है, यहाँ भी आपको आधार आईडी दे सकते हैं। बहुत सारे बैंक हैं तो आप जिसमें चाहे जा सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि आप आईडी लेने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो सबसे पहला तो आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, कम से कम 10वीं का मार्कशीट हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण जिसके बिना आपको आईडी नहीं मिलेगा वह है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट का। तो सबसे पहले आपको एक टेस्टिंग देना है कि आधार एग्जाम कैसे होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर चले आना है cschelper.com पर। यहाँ देख सकते हैं आपको बीच में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा NSEIT एंड LMS। LMS जो है आधार आईडी के लिए होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्लिक करना है NSEIT में, इसमें एक बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ बीच वाले ऑप्शन फिर से एक बार क्लिक करना है, वेलकम टू आधार। यहाँ पर स्टार्ट एग्जाम के लिए नाम लिखे, ईमेल आईडी लिखे, फिर नेक्स्ट किए। तो यहाँ से आप बिल्कुल टेस्टिंग ले लीजिएगा। 131 प्रश्न है। यदि आप यहाँ पर 70-80% लाते हैं तो बिल्कुल चले जाइए और यहाँ से आधार एग्जाम दे दीजिए। आधार एग्जाम में यदि आप 61 नंबर तक लाते हैं तो आप केवल ऑपरेटर काम कर सकते हैं, आपको सुपरवाइजर का आईडी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आप केवल बैंकिंग में जाएंगे और वहाँ बैंकिंग के थ्रू काम करेंगे, आपको बैंक वेतन देगा 9,000 10,000 रुपए और पूरा सामान उसी का होगा, लेकिन अपना खुद का आईडी आप नहीं चला सकते। यदि आप 72 मार्क से ऊपर का सर्टिफिकेट लाते हैं तब आपको सुपरवाइजर का आईडी मिलेगा और अपने नाम से आप आईडी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ से बिल्कुल टेस्टिंग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये वाला सही है, नेक्स्ट करता हूँ, मैं दूसरे को यहाँ पर टिक लगाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा देगा कौन सा सही कौन सा गलत है। तो यहाँ से बिल्कुल टेस्टिंग कर लीजिएगा। NSEIT के लिए एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको नहीं पता तो हमारा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारे बात समझ में क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ आपको बतलाना चाहूंगा, यदि आपके पास CSC आईडी है तो आपको बिल्कुल फ्री में आईडी मिलने वाला है। आपको 1 रुपये कहीं भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पैसा आपको कब लगेगा? जब आप नया पेजिंग खरीदोगे, जैसे कि आइरिस हो गया, फिंगर हो गया, नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, GPS खरीदना पड़ेगा, कैमरा खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेमेंट लगेगा। बाकी किसी चीज के लिए आपको पेमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो मान लेते हैं आपके पास CSC आईडी भी हो गया और आपका आधार सुपरवाइजर का आईडी भी हो गया। तो अब आपको करना क्या है? आपको फिर से वहीं पर आना है। कहां पर? cschelper.com पर आना है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको एग्रीमेंट फॉर्म मिल जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको 500 रुपए के स्टाम्प में प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद आपको इसको एफिडेविट करा करके आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, CSC सर्टिफिकेट, सबको
एक साथ आपको अटेस्टेड कराना है, एफिडेविट करा करके आपको अपने नजदीकी डीएम के पास जमा करना है। जमा करने के बाद आपको 1 से 2 महीने का वेट करना है, फिर आपका एक क्रेडेंशियल फाइल तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपको नया लैपटॉप खरीदना है, यदि चाहते हो तो आइरिस खरीदना है, फिंगर खरीदना है, कैमरा खरीदना है, जीपीएस खरीदना है। सारे चीज खरीदने के बाद इसको आपको L1 करना है। जैसे L1 करोगे आपका डीएम इसको एनडेस्कम लेकर के आईडी पास करके इसको L2 के लिए प्रोसेस करेगा। तो जैसे आपका L2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो कि हैदराबाद ऑफिस से, हेड ऑफिस से होता है, उसके बाद आप आधार का काम शुरू कर लोगे। तो अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा वाला आधार आईडी चाहिए, रियल वाला चाहिए या फिर आपको बाई बस आईडी चाहिए जिसमें आप हर सेकंड आपको खतरा महसूस होगा और डर लगा रहेगा। तो फैसला आपके हाथों में है, आपको कौन सा आईडी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।